हेलो फ्रेंड्स, नो वन कैन डिफीट अस अनलेस वी फर्स्ट डिफीट आवरसेल्व्स। यानी कि दुनिया में हमें कोई भी हरा नहीं सकता है जब तक कि हम खुद से ही ना हार जाएं। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में से एक बीथोवन भी थे। क्या आप जानते हैं उनकी डिसेबिलिटी क्या थी? वे सुन नहीं सकते थे, यानी कि वे डेफ थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में से एक थे जॉन मिल्टन। आपको मालूम है उनकी डिसेबिलिटी क्या थी? वे देख नहीं सकते थे, यानी कि वे ब्लाइंड थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति, जो लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और दुनिया के सबसे महानतम नेताओं में से एक हैं। आप जानते हैं उनकी डिसेबिलिटी क्या थी? वे चल फिर नहीं सकते थे। व्हील चेयर पर बैठकर ही वे अपना सारा काम देखते थे। ऐसी ही एक कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उसे डबल निमोनिया और काला बुखार यानी कि स्कारलेट फीवर ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था, जिसकी वजह से उसको पोलियो हो गया था। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहनती थी। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि वह जिंदगी भर चल नहीं पाएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह कुछ भी कर सकती है। विल्मा ने यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी माँ को अपनी इच्छा बताई कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में विल्मा ने अपने पैरों से डॉक्टरों के मना करने के बावजूद ब्रेस निकाल फेंके। 13 साल की उम्र में उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी दौड़ में उसने हिस्सा लिया और हमेशा पीछे आती रही। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद आखिर वह दिन भी आया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां उन्हें एक कोच मिले। उन कोच का नाम था एड टेम्पल। विल्मा ने अपनी इच्छा अपने कोच को बताई कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। उसकी बात सुनकर टेम्पल ने कहा कि तुम्हारी इच्छा शक्ति ही है जिसकी वजह से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और साथ में मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और फिर आखिर वह दिन आया जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। जुटा हेन उस समय की सबसे तेज धाविका थी, उसे कोई भी नहीं हरा पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा रुडोल्फ ने जुटा हेन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, जिसमें फिर से विल्मा रुडोल्फ ने जुटा हेन को हराकर अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी रेस 400x4 रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुटा हेन से ही था। रिले रेस में रेस के आखिरी हिस्से में टीम का सबसे तेज एथलीट दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुटा हेन दोनों को अपनी अपनी टीमों से दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदल दी, लेकिन जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो बैटन उसके हाथ से ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरे छोर पर जुटा हेन बहुत तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और ऐसे ही तेजी से दौड़ी कि जुटा हेन को तीसरी बार हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में सबसे तेज धाविका बन गई थी। इसलिए दोस्तों, अगर निराशा, दुख और उदासी आपको कभी भी परेशान करे या कर रही है तो आप निराश, दुखी और उदास होने से इनकार कर दीजिए। मायूसी और नाकामयाबी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि नो वन कैन डिफीट अस अनलेस फर्स्ट वी डिफीट आवरसेल्व्स। यानी कि इस दुनिया में कोई भी हमें हरा नहीं सकता है जब तक हम खुद से ना हार जाएं। इसलिए इफ यू थिंक यू कैन यू विल। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप उसे ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।